Assalamu alaikum. I'm your social studies teacher, Miss Gulshan, from Scholar School, Campus 3. From today, we shall start our online classes. Let's begin. Today, we shall start our unit 8 7 Wonders of Ancient World. Ancient means कदीम, ठीक है. वंडर्स कहते हैं अजायबात को, यानी कि कदीम दुनिया के 7 अजायबात के बारे में पढ़ेंगे. The names of these 7 wonders are the Statue of Zeus, the Colossus of Rhodes, the Mausoleum, the Lighthouse of Alexandria, the Temple of Artemis, the Hanging Garden of Babylon, the Great Pyramid of Giza. ये 7 wonders हैं जो कि एंशियंट वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा आलीशान, सबसे ज़्यादा एक अजूबा बिल्डिंग्स थी, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती थी इनमें और बहुत ही ज़्यादा ये हैरान कर देने वाली इमारतें थी. जबकि ये बनाई कब गई थी? 2800 BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी आने से पहले. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले के दौर की ये बिल्डिंग्स बनाई गई, ठीक है. और आप फिर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब क्या था. कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई एडवांसमेंट नहीं थी, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, नथिंग. लेकिन स्टिल ये बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरती से बनाई गई कि आज तक इनको याद किया जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस ज़माने में लोगों के पास कोई अल्लाह ताला का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है. जब लोगों के पास देवी देवता थे और वो उनकी पूजा करते थे, उनके स्टैचूज़ बनाते. मीन्स टू से अगर किसी बादशाह ने या किसी शख्स ने आके कोई इलाका फ़तह भी कर दिया है, तो वो उस इलाके का देवी या देवता बन जाया करता था और उसकी पूजा स्टार्ट हो जाती थी. क्योंकि ये बिफ़ोर क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कंसेप्ट ऑफ अल्लाह ताला और वननेस ऑफ गॉड के कंसेप्ट से पहले की सारी सिचुएशंस हैं, ठीक है. सबसे पहली बात कि आज ये जो तमाम के तमाम 7 वंडर्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ये आज अपनी असली हालत में इनमें से 6 के 6 ये जो वंडर्स हैं ये मौजूद नहीं है. एक्सेप्ट द पैरामिड ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट को छोड़कर बाकी के ये 6 के 6 जो हैं ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है. कोई फायर की वजह से, कोई ये जो है अर्थक्वेक की वजह से, सैलाब, तूफ़ान, किसी भी वजह से तबाह या बर्बाद हो चुके हैं और बस अब खंडरों की सूरत में मौजूद हैं. और कुछ के तो खंडर तक नहीं है. लेकिन जो ये है ना ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, ये आज तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं और ये अपने दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे बुलंद तरीन, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी ये अपने दौर में. Okay, class, of the 7 wonders, only 3 will be read today. Let's start our first topic. Statue of Zeus. Zeus basically देवता था. जैसे कि मैंने थोड़ी सी देर पहले बताया कि यहाँ पर वननेस ऑफ गॉड का कोई किसी किस्म का कंसेप्ट नहीं था. हर किसी को देवी और देवता माना जाता, जो कि किसी भी क्वालिटी से भरपूर होता था. तो ये जो ज़्यूस था ये यूनान का देवता था. यूनानी इसको अपना देवता मानते थे और ये देवता किस चीज़ का था? स्काई एंड थंडर गॉड, ठीक है. ओलंपिया में इसका ये मकबरा या इसका ये स्टैचू बनाया गया. ये बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी थी, इतनी आलीशान बिल्डिंग थी ये कि इसका ये जो ये तो बनाया गया था स्टैचू, ठीक है. ये पूरे का पूरा इतना बड़ा था कि आज के दौर की 4 बिल्डिंग्स के इक्वल ये एक बिल्डिंग थी. ये 4 फ्लोर्स थे और उन 4 उन 4 फ्लोर्स के बावजूद इसका जो ये सिरा था इसके स्टैचू का वो लगता था उस बिल्डिंग के सर के साथ, टॉप फ्लोर के साथ लगता था. ये इतना बड़ा स्टैचू इनका बनाया गया और तब इनकी जो है इबादत की जाती थी. एंड दिस स्टैचू विच इस एंड दिस स्टैचू टुक 8 years टू कंस्ट्रक्ट. टोटल 8 years लगे इसको कंस्ट्रक्ट करने में. सिर्फ 8 साल का अरसा इसको बनाने में लगा. और इसको बनाया किसने था? एक ग्रीक स्कल्पटर थे. स्कल्पटर कहते हैं मुजस्मा साज को. मीनिंग्स अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कीजिए प्लीज़.
स्कल्प्टर कहते हैं मुजस्मा साज को, और नाम क्या था उनका? फिडियस ने 432 बीसी में इस मुजस्मे को बिल्ड किया अपनी महारत से। और किस चीज़, क्या क्या की चीज़ें इसमें यूज़ की गई? सबसे पहले उसमें जो यूज़ किया गया वो एवोरी थी। एवोरी मीन्स के उसका हाथी दांत, ठीक है, हाथी के दांत से जो इवरी उसको कहा जाता है, वो उस एक बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थर होता है जिसकी मदद से, और बहुत ही खूबसूरत होता है, इसके मुजस्मे को बनाया गया और गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। हाइट और इसकी विड्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बेस है वो जस्ट 7 फीट की थी, यानी कि जो मुजस्मे की बेस थी, ये वाला पोर्शन जो था मुजस्मे का, अभी मुजस्मा स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट ये वाला पोर्शन ये 7 फीट का था। 39 फीट इसकी ये वाली हाइट थी, ठीक। और ये इतना बड़ा बनाया गया था कि ये 4 बिल्डिंग्स की जितनी एक इमारत में आता था। अभी यहाँ पर जो लिखी हुई है इसकी मेन एक पॉइंट ये भी बनता है कि ज़्यूस इज़ इन सिटिंग पोजीशन। अभी जिस पोजीशन में ज़्यूस को बिठाया गया था, ठीक है, जिस तरीके से दिखाया गया था, उसमें क्या था, उस अपने राइट हैंड में उसने एक गुडेस ऑफ विक्ट्री, जिसको नाइक कहते हैं, नाइक इनका एक कोई रिलीजियस बहुत ही मुकद्दस विक्ट्री थी, जिस जो कि उसके राइट हैंड में थी। और लेफ्ट हैंड में एक उसने स्केप्टर टाइप कोई उसने ये स्टिक पकड़ी हुई थी, और इस स्टिक के इधर ऊपर टॉप पर ईगल बनाया गया था, जो कि उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, ठीक है। अब हुआ ये कि इस मुजस्मे को बनाने में लगे कितने साल? 8 साल। 8 साल मुजस्मे को बनाने में लगे। देन ये मुजस्मा एक आग की लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना, ग्रेट फायर, एक बहुत ही बड़ी फायर, एक ग्रेट फायर लगने की वजह से ये जो इसका स्टैचू था ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और हुआ कब ख़त्म हुआ? 475 में। और मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय, यानी कि ये जो खंडर टाइप नुमा चीज़ बच गई थी, ये वाली चीज़ जो बच गई, अभी ये इन रियलिटी तुर्की में है। और तुर्की के शहर अब मौजूदा इस्तांबुल में है। इसका पहला नाम था कस्तंतीनिया, और कस्तंतीनिया को मौजूदा दौर में कहा जाता है इस्तांबुल। तो तुर्की के शहर इस्तांबुल में अभी ये चीज़ मौजूद है। ये है रियल पिक्चर जो अभी उस मुजस्मे की, यानी कि इस मुजस्मे की जो रियल पिक्चर है वो अब पीछे रह गया है। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जस्ट एक खंडर नुमा चीज़ है जो कि बस रह गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कम टू द क्वेश्चंस। काइंडली पेज नंबर 76 ओपन करें। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैचू ऑफ ज़्यूस। तो आपको इन डिटेल काफ़ी ज़्यादा इस ज़्यूस के बारे में बताया गया है, इन डिटेल इसमें बताया गया है। जो आपके नोट्स में आंसर दिया गया है वो भी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है। पहले सबसे इसकी ये वेट, हाइट, इसके किस चीज़ से ये बनाया गया, इसका कौन से हैंड्स में इसकी क्या है, ये किस चीज़ का निशान था, ये ओलंपिया में था, और नाउ अडे ये किस तरह की हालत में है, और देन एट लास्ट ये आज ये डिस्ट्रॉय किस तरह से हुआ। तो ये तमाम इस क्वेश्चन का पार्ट है। क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट हायरिंग। कॉल्सेस ऑफ रोड्स। कॉल्सेस कहते हैं बेसिकली मुजस्मे को, ऑफ रोड्स, रोड्स है एक मुल्क का नाम। अब ये एक रोड्स को इसके जो कॉल्सेस था इस मुजस्मे को बनाया गया था, और ये मुजस्मा किसका था? हेलुस का, एक ग्रीक गॉड, यानी कि सूरज का देवता भी इसको कहा जाता था, और ये ग्रीक गॉड था। और इसका मुजस्मा बनाया गया, इसके मुजस्मे को बनाया गया था इसकी यादगार के तौर पर। इसने ये रोड्स, यानी कि मुल्क का नाम है रोड्स, तो इस मुल्क को फ़तह किया। तो फ़तह करने के बाद लोगों ने अपनी अकीदत शो करने के लिए इसका मुजस्मा बनाया। मुजस्मा बनाया गया था बंदरगाह पर, जो समुंदर की बंदरगाह थी, वहाँ इसका मुजस्मा बनाया गया था। बनाया कैसे गया था कि ये 2 ब्लॉक्स बनाए गए थे मार्बल के, वाइट मार्बल थी, इसके ये 2 ब्लॉक्स बनाए गए थे, और इसके ऊपर इसके पूरे इस स्टैचू को बनाया गया था।
एक हाथ में इसके लाज़मी जो है ये आग जलाई जाती थी। इसको सूरज का देवता माना जाता था, ठीक है? और ये इतना बड़ा बनाया गया था कि इसके जो 2 ब्लॉक्स थे ना, उनके दरमियान से बड़े शिप तक गुज़र सकते थे। इसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी, कितनी थी? 107 हाइट, टोटल इसकी हाइट थी 107। और ये टालेस्ट स्टैच्यू था ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड का। जैसे मैंने बताया, टालेस्ट और लार्जेस्ट बिल्डिंग थी वो पिरामिड ऑफ गिज़ा। वो एंशिएंट वर्ल्ड की टालेस्ट बिल्डिंग थी, द वर्ल्ड टालेस्ट बिल्डिंग। इसी तरीके से ये वर्ल्ड टालेस्ट स्टैच्यू था एंशिएंट वर्ल्ड का। ठीक है, इसको मार्बल ब्लॉक के ऊपर ये जो है इसको बिल्ड किया गया, और इसको किसने बिल्ड किया था? चैरिस ऑफ लिंडस, ये नाम है जिन्होंने उनको इस स्टैचू को बिल्ड किया। इसकी एक आर्म को राइज़ रखा गया था, यानी कि इसको बुलंद रखा गया था। जैसे आप स्टैचू में देख सकते हैं, एक आर्म को इसके जो है रखा गया था, बुलंद रखा गया था, और दूसरी आर्म में इसके तीर पकड़ाया गया था, और ये इसकी विक्ट्री और जीत की निशानी थी। एंड द सेकंड मेन पॉइंट इज़ कि 54 ईयर्स तक ये खड़ा रहा। 54 ईयर्स तक तकरीबन ये खड़ा रहा, ठीक है? और इसके बाद एक अर्थक्वेक आया, एक ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से 226 बीसी कबल मसीह में क्या हुआ, ये हाफ स्टैचू इसका यहाँ से ऐसे हाफ स्टैचू इसका कट करके गिर गया, और बाकी का जो हिस्सा था हाफ स्टैचू वो इसका रह गया। और ये इतने खूबसूरत स्टैचू था कि इसके हाफ स्टैचू को भी लोग स्तइश की नज़र से देखते थे और बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इस वजह से ये बाकी का इसका 800 साल तक, वो हाफ टूटा हुआ स्टैचू 800 साल तक इसका वहाँ पर खड़ा रहा। क्लियर? लेट्स अगेन कम टू पेज नंबर 76। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ रोड्स? इसका आंसर आपको यहाँ पर इन डिटेल बताया गया है, आपके नोट्स में भी इन डिटेल आपको बताया गया है कि ये कहाँ था, ये बिल्ड कैसे हुआ। इसके अलावा किस ग्रीक जो इसका ने ये बिल्ड किया, किस पर्सन ने बिल्ड किया, ये कितने साल तक खड़ा रहा, ये कितनी इसकी हाइट थी, और ये किस चीज़ से बनाया गया था। डेट्स इट। द थर्ड वन इज म्यूजियम। दिस इज़ द बेसिकली टॉम्ब ऑफ मुजेलस। ठीक है, मुजेलस एक गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? पर्शियन एम्पायर का। पर्शियन एम्पायर का गवर्नर था, और इसकी बीवी जिसका नाम था अर्टेमिसिया, जो कि इसकी सिस्टर भी थी और बीवी भी थी। अर्टेमिसिया टू ने इसकी याद में आकर बहुत ज़्यादा इसकी याद में आकर जब ये फोत हो गया, तो इसकी मुजस्मा इसके टॉम्ब बनवाया। और इसका टॉम्ब किस तरह से उसने बनवाया, कहाँ बनवाया? मौजूदा हेलिकार्नेसिस, जो कि बॉर्डम में वाक़या है। हेलिकार्नेसिस बॉर्डम में वाक़या है, मौजूदा टर्की में। ठीक है, ये मुजस्मा मौजूदा टर्की में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और ये इंतहाई कोई खूबसूरती से इसको बिल्ड किया गया था, इंतहाई खूबसूरती से। तकरीबन 141 इसकी हाइट थी। टोटल बिल्डिंग की हाइट थी 141, जो कि उस दौर में बनाना बेइंतहा मुश्किल काम था। 36 कॉलम्स, यानी कि इसको सबसे पहले इसकी बेस बनाई गई, बेस के बाद इसके ऊपर फ्रंट पे 36 कॉलम से इसको डेकोरेट किया गया। ये कॉलम्स यानी कॉलम मीन्स ये पिलर्स, जो कि मार्बल के बनाए गए थे, और इन मार्बल के ऊपर एक इस तरह की शेप नुमा जो है बिल्डिंग बनाई गई, जिसको ऊपर से ये 4 हॉर्सेस, अगर आप थोड़ा सा हॉर्सेस देखें तो ये आपको हॉर्सेस नज़र आ रहे होंगे। ये 4 हॉर्सेस से ऊपर बनाए गए, जिसके पीछे एक बगी नुमा चीज़ बनाई गई थी। और इसमें ये स्टैचू ऑफ इसका इसका मोसेस का स्टैचू और उसकी वाइफ अर्टिमिसिया का स्टैचू बनाया गया था, दोनों का। ठीक हो गया? अब इसके इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग थी, और ये पूरी सिटी की टॉप से नज़र आने वाली बिल्डिंग थी, और ये तकरीबन
जो है दूर से देखी जा सकती थी, ये इतनी हाइटेड थी। इसके अलावा जो बादशाह आते गए, ज़ाहिर है दौर चेंज होता गया, अलेक्जेंडर 3 तक इसको किसी ने भी नहीं छेड़ा, इसको डैमेज नहीं किया गया। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई न्यू बादशाह या न्यू किंग कोई इलाका फ़तह करता है तो वो उसकी मलकियत होता है और वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को हैंडल करता है। लेकिन इसको किसी ने डैमेज नहीं किया इसकी खूबसूरती की वजह से। इसमें जो पत्थर यूज़ किए गए, इसमें जो मार्बल यूज़ की गई, इसने आर्टेमिसिया ने बहुत दूर-दूर से आर्किटेक्ट्स को मंगवा बुलवाया, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से इसने ये बिल्डिंग बनवाई। इसके अलावा दोबारा से जब इसको एक मर्तबा ये टूट-फूट का शिकार हो गया, किसकी ये 16th सेंचुरी तक ये अपनी असली हालत में वहाँ खड़ा रहा। इसको किसी ने नहीं छेड़ा और इसको किसी ने भी तबाह नहीं किया। बट अर्थक्वेक की वजह से एक मर्तबा इसको ये तकरीबन जो है ज़मीनपोज़ हो गया। देन जब ये इसका इलाका, तुर्की का इलाका इन्होंने जब फ़तह कर लिया, अलेक्जेंडर और इन दूसरे बादशाहों ने फ़तह किया, देन इसकी ये जो टूटी-फूटी हुई ये कुछ यादगारें और ये कुछ पत्थर बाकी बचे थे, चूँकि वो पत्थर बहुत कीमती थे। उनके कीमती होने की वजह से उनको दोबारा से रीबिल्ड किया गया और रीबिल्ड करके दोबारा से उन पत्थरों की मदद से इस तरह की एक बिल्डिंग को बनाया गया और इस बिल्डिंग में वही वाले पत्थर यूज़ किए गए जो कि इस मुसीलियस के ये टॉम या अब मकबरा कह लीजिए, इसमें यूज़ किए गए थे। और स्टिल ये अर्थक्वेक की वजह से ही इसको जो है, वरना अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो इसको किसी ने भी नहीं छेड़ा और किसी ने भी इसको क्रैश नहीं किया। इसकी यही डिटेल थी कि इसको इसकी बस जनरली इसको बनाया गया था और इसकी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा गया और मरम्मत की गई बार-बार। लेकिन स्टिल एंड में जब अर्थक्वेक की वजह से ये मुकम्मल तौर पर ज़मीन-पोज़ हो गई इमारत, तो जो बचा और जो पिलर्स बचे यानी कि टूटे-फूटे हुए, उनको बहुत ही खूबसूरती से चूँकि तराशा गया था, जो उस ज़माने के लिहाज से बेहद खूबसूरती थी। तो इस वजह से उनको कीमती जानते हुए उनको दोबारा से रीयूज़ किया गया। तो अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु बिल्ट अ टॉम्ब ऑफ मुसेलियस? तो इसका आंसर आपको यकीनन इसमें ही समझ भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा कि किसने किया था? बिल्ट आर्टेमिसिया ने, हिज वाइफ, मुसिलियस की वाइफ, गवर्नर मुसिलियस की वाइफ आर्टेमिसिया टू ने ये टॉम्ब इसका बिल्ड करवाया था और बहुत मेहनत की थी इसके ऊपर। उसने बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट्स को मंगवाया, कीमती पत्थर, कीमती चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ उसने इसको बिल्ड किया और यही इसका आंसर बनता है। और बिल्ड कब किया था उसने? वन हमने वन इसकी जो रखी गई थी हाइट 141 रखी गई थी और बिल्ड कब किया गया था इसको? 535 बीसी एंड 350 बीसी में, ठीक है? यानी कि इसको बनाने के लिए ये इसकी अनफॉर्चुनेटली 3 इयर्स के बाद, यानी कि इसने ये बिल्डिंग तो स्टार्ट कर दी आर्टेमिसिया ने, लेकिन 3 इयर्स के बाद वो खुद भी फोत हो गई। तो जो आर्किटेक्ट्स थे जब उनको उसकी खूबसूरती का और उसका अंदाज़ा हुआ, तो उन्होंने इसको फ़ौरन से कंप्लीट किया। पहले इसकी बेस बनाई गई और फिर सीढ़ियों के थ्रू इसको ऊपर से कवर अप किया गया। देन इसके यहाँ पर ये 36 पिलर्स लगाए गए और ये यहाँ ऊपर इस तरह की बिल्डिंग को बनाया गया, ऐसे लगता था जैसे ये हवा में मौजूद है। और यही इसका ब्रीफली आंसर भी पॉइंट टू पॉइंट बनता है, जो इसका सिंपल आपको क्वेश्चन बताया गया है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पूरा समझ आया होगा और आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपनी बुक्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं। इफ़ यू एनी क्वेरी देन प्लीज़ टेल मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।